हेलो, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू गॉस जॉर्डन मेथड। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में हैं और जितनी भी डिफिकल्टीज है और ये टॉपिक आपको मुश्किल लगता है तो आज के बाद आपको आसान लगेगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इसी वीडियो में आपको आंसर मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरी देखनी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन में आपको सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि x की वैल्यू कौन सी आपके पास 1 में है, ठीक है। तो वो आप इक्वेशन आगे पीछे कर सकते हैं। तो इधर 2x है, इसमें 3x है और इसमें x है, तो ये वाली इक्वेशन मैं सबसे पहले ले आऊंगी। अब y में चेक कर लें, इसमें 2y है 4y है, ठीक है, तो इसको मैं सेकंड में ले आऊंगी। और z हम नहीं चेक कर सकते क्योंकि इसमें है तो ये तो वैसे ही नीचे जा रही है, तो जो है सॉरी सेकंड रो में जा रही है। तो जब हम y की वजह से सेकंड रो में रखेंगे तो z की वजह से थर्ड रो में नहीं रख सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रो को मैं सॉरी इस इक्वेशन को मैं इधर सबसे पहले लिख देती हूँ। फिर मैं इस इक्वेशन को सेकंड पे लिखूंगी। आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं गॉस एलिमिनेशन में भी, गॉस जॉर्डन में भी। जब जो है ना आपको इस तरह इजी हो रहा है तो फिर आप लोग इक्वेशन को आगे पीछे कर सकते हैं। अब आगे ये देखिए कि हमें क्या करना है, इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए गॉस एलिमिनेशन में क्या होता था और जॉर्डन में क्या होता था। ये देखिए, एलिमिनेशन में हम ये जीरो करते थे, अब जॉर्डन में हमें इसे भी जीरो करना है और इधर नंबर होंगे डायगनल में, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ डायगनल में नंबर्स रह जाएंगे। तो जॉर्डन में हमें इसको करने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशंस विल बी 1 4 9 2 1 1 3 2 3 और ये एक्स वाई जेड लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 16 10 18, ठीक है। अब इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी 1 4 9 कोलन 16 2 1 1 कोलन 10 3 2 3 कोलन 18, ठीक है। अब हम ये प्रोसेस शुरू कर देंगे जो मैंने आपको बताया था कि ये 0 0 होगा। अब हमें चेंजेस करनी है R2 में और R3 में, तो हम ये लिखेंगे R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस 2 R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा इसके ऊपर वाली, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और R3 में हमें क्या करना है कि R3 माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3R1, ठीक है। तो जो चेंजेस नहीं करनी है वो वाली रो मैं सबसे पहले लिख देती हूँ, जैसे कि 1 4 9 और 16, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मैं साइड में लिख देती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 2 8 18 और ये है 32, ठीक है, ये 32 है। तो ये देखिए, ये 2R1 की मैंने वैल्यूज लिखी हैं, तो ये इसमें से माइनस करूंगी तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -17, ठीक है। ये देखें 18 में से -1 किया और इसमें से क्या करेंगे 2, तो ये हो जाएगा -22, ठीक है। अब 3R2 क्या आ रहा है, 3R1 सॉरी 3R1 क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3 1 जा 3 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 16 जा 48, ठीक है। अब इसमें चेंजेस करनी है तो सबसे पहले ये देखें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर ये 12 है, 12 में से हम इसको 2 वो माइनस करेंगे 2 तो आ जाएगा 10, माइनस का 10 आएगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है। और ये 27 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा कोलन, फिर ये है -30 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें इसको 0 करना है और इन तीनों को भी 0 करना है। तो हम क्या करेंगे कि अभी तो जो है इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे, तो इसमें चेंजेस नहीं लाएंगे और इन दोनों में लाएंगे। तो क्या करेंगे, R1 में हम लिखेंगे कि 7R1 प्लस 4R2, ये लिख देंगे, यानी कि इन दोनों का इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर ये 4 है तो ये इस रो से मल्टीप्लाई होगा और ये 7 है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और प्लस करेंगे तो वैसे ही ऑपोजिट साइन में, तो फिर प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और हम R3 में क्या करेंगे, उसमें भी इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 7R3 माइनस 10R2। अब ये देखिए, ये मैंने मैट्रिक्स इधर लिख लिया और मुझे जो है इन दोनों में चेंजेस लाने के लिए, इसको भी और इसको भी 0 करने के लिए मैंने ये किया है, R1 में चेंजेस क्या किए, इसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया है
अगर ये रॉ है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रॉ है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑपोजिट साइन थे तो ये प्लस कर दिया। तो अब आगे मेरा मैट्रिक्स बन रहा है 7 0 -5। ये मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने प्लस वाला इसके साथ किया है और मल्टीप्लाई करके इसके साथ ये किया, R3 के साथ मैंने ये इसको सॉल्व किया। तो आपको इसी तरह करना है ताकि ये दोनों 0 हो जाए। तो ये मैंने इसी तरह किया है, आप भी इसी तरह करें। 0 -7 -17 और ये -22। ठीक है, अब ये दोनों 0 हो गए, ये देखें ये दोनों 0 हो गए, ये 2 हो गया और ये 10। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमें इन दोनों को 0 करना है। तो इन दोनों को 0 करने के लिए इससे हम इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस या माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, R1 में हम चेंज कर रहे हैं, R1 में क्या करेंगे 2R1 प्लस 5R3। अगर R3 और R1 को देखें तो ये देखें ऑपोजिट साइन में है तो प्लस कर देंगे, अगर सेम साइन में होते हैं तो फिर हम माइनस करते हैं। अब R2 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, ये 2R2 प्लस 17R3 करेंगे। अब मैं इस दफा ये डायरेक्ट करूंगी, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सब 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0 है। ठीक है, अच्छा जो सबसे पहले जो सेम रखेंगे ना वो मैं लिख लेती हूँ। ये देखें ये वाली रॉ सेम है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कि ये 14 है, फिर ये 0 है, ये ऑलरेडी 0 था। अब ये इसको आप जो है आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -14 ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 126। आप मेरे साथ सॉल्व करते जाएं और चेक करते जाएं कि यही वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। फिर इसके बाद हम इसे एक्स वाई जेड की टर्म में लिख देंगे, जो कि है 14x = 98। ठीक है, अब इससे x की वैल्यू हम इधर निकाल लेंगे, -14y = 126, 2z 10 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे 98/14, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और y = 126 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे, -14 करेंगे तो आ जाएगा -9, और z की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 5 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आपके पास कोई भी इक्वेशन आए आपको इसी तरह मेथड यूज करके आपको सॉल्व करना होगा, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी टेक्निक चाहिए और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर इसी तरह आपके आंसर निकल आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।